रेंज इन्होंने चेंज कर दी है। यहाँ पे कह रहे हैं -π से 2π तक का ग्राफ बनाना है। -π का मतलब होता है -180, 2π का मतलब है डिग्री में 360 डिग्री। तो 180 -180 से 360 डिग्री तक का ग्राफ बनाना है। तो अब हमें करना क्या है भाई, यहां पर टेबल बनाना है। शुरू होगी वैल्यू डिग्री से। बेटा बेटा एक काम करें, खिड़की से बाहर चले जाएं आप लोग ना, इतना पीछे जाने की जरूरत क्या, आगे बैठे। अभी वैसी वॉइस आएंगे, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। -180 डिग्री से शुरू करना है। अब -180 से आगे जाने के लिए हम इसमें ऐड कराएंगे 30 डिग्री। तो -180 में 30 ऐड कराएंगे तो -150 आएगा। फिर -150 में 30 ऐड कराएंगे, माइनस का 120 आएगा। फिर -120 में 30 ऐड कराएंगे, -90 आएगा। फिर -90 में 30 ऐड कराएंगे बेटा, माइनस का 60 आ जाएगा। फिर -60 में 30 ऐड कराएंगे तो -30 आएगा। बता रहा हूं ना, भी रुक जाओ ना, उसमें जाओ ही नहीं, जो काम करवा रहा हूं वो कर लो। -30 में 30 ऐड कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में 30 ऐड कराएंगे तो 30 डिग्री। फिर 30 ऐड कराएंगे 60, फिर 30 ऐड कराएंगे 90, 120, 150, 180, फिर 30 ऐड कराएंगे 210, फिर 30 ऐड कराएंगे 240, 270, फिर 30 ऐड कराएंगे 300, 330 और फिर आखिरी वैल्यू 360 आ जाएगी। ये हमने, हाँ मैंने कहा कि ग्राफ स्टार्ट करना है -π से 2π तक, मतलब -180 से 360 डिग्री तक का ग्राफ हमें बनाना है। तो इसीलिए -180 पहला एंगल लिखा, उसमें 30 ऐड कराया तो -150 आ गया। फिर 30 ऐड कराया -120 आ गया। फिर 30 ऐड कराया -90 आ गया। बेटा 30 फिक्स है, हर ग्राफ के अंदर आपने 30 ऐड कराना है। एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है ग्राफ में, वो 30 का आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रो में वैल्यूज आएंगी रेडियन में। आगे आ जाओ बेटा, ये बैंक में हटा दो यहाँ से। यहाँ पर बेटा -180 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे पाई अपॉन 180 से। पाई 180 से 180 कैंसिल हुआ, -π आ गया। बेटा -150 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे पाई अपॉन 180 से। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -5π/6। बेटा 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे पाई अपॉन 180 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 4 12, 3 6 18, 2 और 3 मतलब 2π/3 आ जाएगा माइनस का। -180 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 90 1 90, 92 -60 को मल्टीप्लाई कराएंगे पाई अपॉन 180 से, तो माइनस का π/6 आ जाएगा, π/3 आएगा सॉरी। फिर ये आ जाएगा माइनस का π/6।
फिर ये आ जाएगा 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, पाई, 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6 और 2 पाई। एक मिनट, हाँ बेटा याद रखना है ना, डिग्री से रेडियन में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मैट्रिक में भी पढ़ा है आपने। बेटा लास्ट जो रो है वो y इज इक्वल टू 10, 2x होगी। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से 10 की वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास है 10 2x, तो कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 10 2 मल्टीप्लाई बाय, अब जो एंगल्स हैं वो लिखने हैं। पहला एंगल -180 लिखेंगे, 10 2 मल्टीप्लाई बाय -180, तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा 0। बेटा फिर उसके बाद कैलकुलेटर में लिखेंगे 10 2 मल्टीप्लाई बाय -150, तो 10 2 मल्टीप्लाई बाय -150 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.73। फिर उसके बाद 10 2 मल्टीप्लाई बाय -120, तो माइनस का 1.73, तो 10 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस का तो 0 आ जाएगा। फिर कैलकुलेटर में लिखेंगे 10 2 मल्टीप्लाई बाय -60, तो -60 पे 1.73। फिर लिखेंगे 10 2 मल्टीप्लाई बाय -30, तो माइनस का 1.73 आ जाएगा। फिर 0 पे 0 आ जाएगा, 10 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री,
1.73, 10 2 multiply by 60, 1.7, 90 2 multiply by 90 तो 0, 10 2 multiply by 120 तो 1.73 minus 1.73, 180 पे 0 आ जाएगा, 10 2 multiply by 210, 1.73 minus 1.73 फिर 0, फिर 10 300, 2 multiply by 300, 1.73 minus 1.73 और 0, ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे यहाँ पे। अब हमें इसको प्लॉट करना है। हमें ये देखना है कि कितने कॉलम्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 वैल्यूज हैं, तो हमें प्लॉट करनी है। तो बेटा इसको पलटने से फायदा क्या हुआ कि हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वैल्यूज आ सकती हैं। तो बेटा मैंने इसको जब पलट दिया तो फायदा ये हुआ। बेटा कहाँ कहाँ जा रहे हैं यार, पार्क में टहल रहे हैं आप लोग। तो बेटा 19 वैल्यूज आप यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। बेटा आप भी पार्क में टहल रहे हैं, कभी यहाँ बैठ रहे हैं, वहां से उठ के वहां जा रहे हैं, जहां दिल कर रहा है आपका। नहीं, अब जो लाइन ड्रॉ करनी है बताता हूं कैसे करनी है। आपके पास नेगेटिव वैल्यूज कितनी है आपने ये देखना है। तो आपके पास ग्राफ पेपर पे नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपको कितने बॉक्स छोड़ने हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 नेगेटिव वैल्यूज हैं। 6 नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है एक ये छोड़कर 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्स छोड़ेंगे आप और आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 6 बॉक्स छोड़कर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक मिनट बेटा, मूसा रुक जाओ। 6 बॉक्स छोड़ के आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ना भी छोड़े तो कोई मसला नहीं है होने वाला। अब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन आप वैसे ही सेंटर में बनाएंगे ग्राफ पेपर के। अब मेरे पास जितना विजन है मैं उतना ही बना रहा हूँ, आप अपने ग्राफ पेपर के सेंटर में बना लें। बेटा y एक्सिस के लिए वही होगा 0.5,
1.5 सॉरी 1 आप सेंटर में बनाएंगे, आप एक बॉक्स छोड़ेंगे 0.5 वाई एक्सिस पे, दूसरा 1, तीसरा 1.5 और चौथा 2 आ जाएगा। नीचे भी ऐसे ही आएगा, -0.5, -1, -1.5 और -2। एक्स एक्सिस पर कैसे स्केल मार्क होगा? आपने बेटा ये आ गया 0, 0 आपके पास ये वैल्यू है, 0 से इस तरफ आएगा माइनस का π/6, माइनस का π/3, माइनस का π/2, माइनस का 2π/3, माइनस का 5π/6 और आखिरी वैल्यू माइनस का पाई। इधर आएंगे π/2 मतलब π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, पाई, 7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6 और 2π। तो ये आप स्केल मार्क कर देंगे अपने पास। पॉइंट्स प्लॉट करने, 0 पाई पे माइनस पाई पे रिजल्ट आया है 0, तो माइनस पाई का 0 यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 5π/6 पे 1.73 आया है, माइनस के 5π/6 पे। बेटा माइनस के 5π/6 पे ऊपर जाएंगे 1.73 चाहिए, तो बेटा 1.5 के बाद जो पहला बॉक्स है वो 1.6 है, उसके बाद जो बॉक्स है वो 1.7 है। तो ये जो 1.7 है, इस 1.7 की सीट में आ जाएंगे। बेटा आगे आ जाए, दोनों एक चेयर में आना है। अब बेटा 1.73 पे 1.7 पे मार्क कर देंगे पॉइंट। उसके बाद बेटा माइनस के 2π/3 पे माइनस का 1.73 आ रहा है, तो माइनस के 2π/3 पे माइनस का 1.73 है, तो माइनस के 2π/3 पे हम नीचे आ जाएंगे। बेटा यहाँ पर 1.5 के बाद -1.6 है, फिर उसके बाद -1.7 है, तो बेटा 1.7 की लाइन में जाएंगे इधर और यहाँ हम पॉइंट मार्क कर देंगे। उसके बाद π/2 पे जो रिजल्ट है वो आ रहा है 0, π/2 पे 0 रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि π/2 पे यहां पर पॉइंट मार्क होगा। बेटा माइनस के π/3 पे
प्लस 1.73 है। प्लस 1.73 के लिए करेंगे 1.7 की लाइन में आ जाएंगे यहाँ और देखेंगे कि पाई बाय 3 कहाँ आ रहा है। तो पाई बाय 3 ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा। उसके बाद माइनस के पाई बाय 6 पे माइनस का 1.73 आ रहा है। माइनस के 1.73 का मतलब 1.7 जो माइनस का इसकी लाइन में आएंगे पाई बाय 6 पे कि ये कहाँ आ रहा है। तो पाई बाय 6 के लिए ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। बेटा 0 डिग्री पर 0 एंगल पर 0 आ रहा है। पाई बाय 6 पे 1.73 आ रहा है तो ये ऊपर आ जाएंगे 1.7 पे मार्क कर देंगे पॉइंट। उसके बाद पाई बाय 3 पे आ रहा है माइनस का 1.73 तो माइनस के 1.7 की लाइन में यहां पॉइंट मार्क हो जाएगा। पाई बाय 2 पे आ रहा है 0। बेटा प्लस का 1.73 आ रहा है 2 पाई बाय 3 पर तो ये पॉइंट यहां मार्क हो जाएगा। ये लाइन सीधी इसलिए मार्क कर रहा हूं कि 1.7 और माइनस 1.7 ही आ रहा है रिजल्ट। अब बेटा 5 पाई बाय 6 पे माइनस का 1.73 आ रहा है तो यहाँ नीचे मार्क होगा ये पॉइंट। पाई पे आ रहा है 0। 7 पाई बाय 6 पे प्लस का 1.73 आ रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा पॉइंट, इसी पॉइंट की सीध में आएगा। 4 पाई बाय 3 पे माइनस का 1.73 आ रहा है तो इसी की सीध में नीचे आ जाएगा ये पॉइंट। 3 पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, यहाँ आ जाएंगे ये 1.73 आ जाएगा। 11 पाई बाय 6 पे नीचे आ जाएंगे 1 पॉइंट माइनस का 1.73 आ रहा है तो ये नीचे आ जाएगा पॉइंट। तो ये पॉइंट्स प्लॉट करने पर अब ये ग्राफ ये दो पॉइंट्स मिला देंगे आपस में। ये मिला देंगे ऐसे, स्केल से नहीं मिलाना, कर्व बनाना है ये। ये 10 2x का ग्राफ